गोस्वामी। और लगातार हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार हम प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रहे हैं, धरातल पर वास्तव में क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ बिजनौर से एसपी हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी। और डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी के बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो क्षेत्र है, जो बिजनौर है, वैसे भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। लगातार ये वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लॉकडाउन का पालन कराना, जो कोरोना कर्फ्यू है उसको पालन कराना भी इनके सामने बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कार्य किया वो वास्तव में सराहनीय है। और आज हम इन्हीं से जानेंगे बिजनौर का हाल अब क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, आप तो खुद वहाँ सारी चीज़ें देख रहे हैं। वर्तमान में कोरोना को लेकर वहाँ क्या स्थिति है और आपको क्या लगता है कि लोगों के अंदर अब जो पहले जो डर बना हुआ था और वो कितना कम हुआ है, और वहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर या किसी भी और वैक्सीन को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कहते हैं आप, आपने क्या क्या वहाँ व्यवस्थाएं की और पुलिस क्या नया कुछ वहाँ कर रही है? पिछले 10 दिनों से शासन के निर्देश पर जो जो कार्रवाइयां हुई हैं, अब कोविड-19 का काफी डाउनफॉल है। अब स्थिति यह है कि जनपद बिजनौर में जो कोविड बेड लगभग 300 का था, लगभग खाली तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 15-20 से ज्यादा नहीं है, प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल मिला करके। जो इससे संबंधित कार्रवाइयां थी बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिकल टीम द्वारा, पुलिस टीम द्वारा एवं प्रशासन द्वारा किया गया है। सभी विभागों में बेस्ट कोऑर्डिनेशन था, समन्वय था, सहयोग था। कोई भी निर्देश आता था, चाहे संबंध हो एक विभाग से, सारे लोग मिल करके 2-3 बार मीटिंग होती थी, समन्वय पूर्वक कार्रवाई कराई गई। जो पुलिस की तरफ से था, एक कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू था। पूरे तरीके से कर्फ्यू का पालन कराना सहज आसान है, लेकिन आंशिक कोरोना कर्फ्यू में बहुत सारी एक्टिविटी भी चलनी है, दवा की दुकानें, हॉस्पिटल के लिए आना जाना। और इस दौरान चूंकि अप्रैल माह में या मई के फर्स्ट वीक में कोरोना पीक पर था, तो उस दौरान लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा था, तो उसको देखना। कृषि कार्य से संबंधित कृषि यंत्र, बीज, दवाइयां, ये सब खुले हुए थे। सब्जी मंडी, किराना मार्केट ये खुले हुए हैं। चूंकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया एग्रीकल्चर के रूप में चीनी मिली है, वो एक्टिविटी जारी है, जो शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, की तरफ से है। जो निर्माण कार्य या जो अन्य विकास के कार्य हो रहे हैं वो चलते रहेंगे, जिसमें जाहिर सी बात है कि लोग रहेगा खान। तो इसके बीच में कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना, हाट बाजार, माल दुकान ये सब बंद कराना, अनावश्यक रूप से सड़कों पर न घूमना, मास्क लगा के चलना, ये चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन पुलिस ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, विवेक के साथ इसका परिचय दिया और कार्रवाई किया। लोगों में इस बात की पुलिस प्रशासन का सराहनीय कार्य मानते हैं। इस दौरान किसी के साथ उलझाव या किसी के साथ बदतमीजी या किसी को इंसल्ट या दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आई। पूरी पुलिसिंग संवेदनशीलता के साथ, विवेक के साथ कराई गई है। इस दौरान क्राइम कंट्रोल भी अच्छा था और एक्सीडेंट से लेकर के जो बॉडी ऑफेंस है, प्रॉपर्टी ऑफेंस है, उसमें भी गिरावट है। लगभग जो गाइडलाइन चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जारी किए जा रहे थे, उसका पालन 100% किया। जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों का श्रेय कप्तान होने के नाते आपको जाता है, क्योंकि जब टीम का कप्तान एकदम सख्त होगा, अच्छा होगा और व्यवहारिक होगा, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी उतने अच्छे आएंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें वर्तमान में जिस तरह से, क्योंकि वहाँ पुलिस की काफ़ी ड्यूटी रही है इस दौरान, हर जगह पुलिस ने आगे बढ़ चढ़कर काम किया है, तो बिजनौर के अंदर कितने पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं और कितने लोग सही होकर वापस काम पर हैं? क्या कुछ ऐसा डाटा आंकड़ा आपके पास है? जनपद बिजनौर में फॉलोअर यानी 4th क्लास से लेकर के एसपी तक लगभग 2850 अधिकारी कर्मचारी हैं। इसमें से 184 लोग अब तक इस दौरान इस फेज में संक्रमित हुए थे। अब 52 लोग संक्रमित हैं, से सारे लोग नेगेटिव हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में 50 बेड का एवं अन्य थानों में, स्कूलों में पुलिस की तरफ से अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें
बेड सारी जी व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टरों की टीम और हमारे यहाँ एक क्षेत्राधिकारी अंडर ट्रेनिंग है, खुद ही केजीएमसी से एमबीबीएस किए हुए हैं, वो डबल रोल में है, अंडर ट्रेनिंग है। उन्होंने काफी काउंसलिंग किया। पुलिस कर्मचारियों के साथ काउंसलिंग का कार्य, दवा का कार्य, किट का पहुंचाना, ये सारी चीजें की गई। क्योंकि ये समन्वय का कार्य है, तो जी निगरानी टीम, आरआर टीम, सर्विलांस टीम, जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, पुलिस द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। और सारी चीजें हमने मेडिकल विभाग पर कोई बर्डन नहीं होने दिया। जो हमारे कर्मचारी हमारे ही आइसोलेशन सेंटर में रहे और वहीं पर सब और सब ठीक करके जी आए हैं। जी डॉक्टर धर्मवीर जी, एक बात बहुत ही अहम आपने बताई यहाँ पर कि जो कुछ डॉक्टर्स भी पुलिस के अंदर हैं, जो ऑफिसर्स हैं और वो आज एमबीबीएस करे हुए हैं, तो क्या और जगह भी, और जैसे पुलिस को तो वो दे ही रहे हैं अपनी सेवा, क्या थोड़ी बहुत ही मैं कहता हूं, क्योंकि वर्तमान समय में आज डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या बाहरी लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी आपकी ओर से हुई है कि भाई अगर कहीं पे पेशेंट को दिक्कत है तो वो पुलिस के वो जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑफिसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, उनसे वो सलाह ले सकते हैं, वो अपने आप को वहाँ पे जाकर अपना कुछ समय वहाँ पे भी दे रहे हो? जो सीओ अंडर ट्रेनिंग है डॉक्टर गणेश गुप्ता है, उनकी मिसेज भी गायनी के डॉक्टर हैं, दोनों लोग यहीं पर हैं, दोनों को यहीं पर है। जी यद्यपि वो प्रेग्नेंट है, हमने तो मना किया, फिर भी वो लोगों की काउंसलिंग, फोन से सलाह, ये सारे दोनों लोग दे रहे हैं। चूंकि कोविड-19 एक स्पेशल टाइप की मर्ज है, तो सीएमओ सीएमएस या जो कोविड-19 के स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनसे इन लोगों ने टाई अप कर रखा है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, इसमें इन्होंने प्रवीणता हासिल कर लिया है। उस आधार पर जो भी फोन आते हैं पब्लिक की तरफ से भी, हमारे कंट्रोल रूम की तरफ से भी, इनके नंबर डिस्प्ले है, हम मदद कर रहे हैं। वैसे हमारी जो मेडिकल टीम है, डॉक्टरों की टीम है, सफिशिएंट है, सक्षम है, दक्ष कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इसमें सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर धर्मवीर जी, क्योंकि आपका समय कीमती और पुलिस वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, ऐसे में मैं एक सवाल आपसे और लूँगा कि वर्तमान समय में पुलिस जिस तरीके से व्यवस्थाएं ये थी कि बहुत सारे लोगों को मेडिकल किट नहीं उपलब्ध हो पा रही थी या ऑक्सीजन की समस्याएं थी, तो बहुत सारे जिलों में पुलिस ने आगे बढ़कर वहाँ मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो दी, मेडिसिन दी वहाँ पर, उसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन मुहैया कराई और एम्बुलेंस भी की। उसके अलावा जो काला बाजारी थी उसे रोकने में बहुत हद तक कामयाब भी रहे, और कुछ जगह ऐसी स्थितियां थी कि जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वसूल रही थी। उसे लेकर आपके यहाँ से क्या पहलू हम जानना चाहेंगे आपसे जी। यार देखिए, इसमें अव्यवस्था के नाम पर शोर ज्यादा था। ये चीज अचानक आई थी है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से हो गया। जैसे आपके घर में आप 2-4 व्यक्ति नाश्ता करने का, डिनर करने की व्यवस्था है, अगर आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपकी रसोई घर की किचन की व्यवस्था चरमरा जाएगी, आपको व्यवस्था करने में टाइम लगेगा। वही बात हुई। अब सारी चीजें सुव्यवस्थित है, ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। शुरुआत में भी कमी नहीं थी, कुछ कमी थी, लेकिन उस दौरान कमी इस वजह से हो गई, लोगों ने इसको स्टोर करना शुरू किया, कालाबाजारी शुरू किया, जिस पर कार्रवाइयां पूरे प्रदेश भर में हुआ और जनपद बिजनौर में भी छापेमारी हुई और हरिद्वार से यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने टाई अप कर रखा था, कोई कमी नहीं आने दी गई। और अन्य सेवा जैसे एम्बुलेंस का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एम्बुलेंस पर चस्पा कर दिया गया, रेट डिस्टेंस के हिसाब से, वो कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस की ड्यूटी हर जगह है, हाट में, बाजार में, शमशान में, घाट में, नदी में, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सब्जी मंडी से लेकर के हर जगह जो व्यवस्थाएं रन कर रही है उसके भी देखभाल के लिए, जो चीज बंद है उसकी भी निगरानी करने के लिए ये कहीं खुली तो नहीं है। कुल मिलाकर के इस समय पुलिस वर्ग के लिए नहीं, वरन ये जितने विभाग हैं हर विभाग में समन्वय सहयोग करते हुए आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई संपादित की जा रही है। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ पिछले 10-15 दिनों से उसी का परिणाम है कि कोविड-19 में भयंकर रूप से गिरावट हुआ है। इसमें पूरे जनपद में 1200-1300 की संख्या है और बेड हमने बताया कि जैसा कि मैक्सिमम खाली है 10-15 है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं, कल की शाम की मीटिंग में यही हो रहा था, इतने ही है सरकारी हॉस्पिटल में। और पॉजिटिव केस भी 50 से नीचे, 50 के आसपास ही डेली आ रहे हैं, जबकि यहाँ की पॉपुलेशन 45 लाख है, जो कि काफी बड़ी जनसंख्या जी।
नहीं बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर धर्मवीर जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेकर और हम आपको धन्यवाद करेंगे। सवाल यह है कि क्योंकि बिजनौर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण खेती करी जाती है वो सब्जियों की है, सब्जियों का बड़ा एक काम वहाँ से होता है, तो क्या लगातार इस पूरे पीरियड में जो लॉकडाउन का चल रहा था सब्जियाँ ऐसे ही आ रही हैं, वहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्योंकि वही वहाँ की मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा रोजगार भी है वहाँ पे, उसे लेकर भी हम एक बार आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सब्जियाँ बहुत जरूरी हैं और जिस तरीके से वहाँ से जितनी तादाद में आती है वो सबको पता है। जी देखिए, सब्जी फल फूल कोई कमी नहीं। और यहाँ के गन्ना मेन था, जी गन्ना मिले बदस्तूर अभी भी चालू है, ये दो बंद हुआ है, नॉर्मल वे में बंद हुआ है, जी अभी भी चालू। किसानों को लेकर के जी सरकार और शासन की मंशा है कोई तकलीफ ना हो, चाहे गेहूं की कटाई और तो और जो गेहूं की खरीदारी चल रही है, ये कोई नहीं कह सकता कि किसानों के कृषि कार्य में दुकान के खोलने से, उनकी एक्टिविटी से, या जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, किसी लेबर को, मजदूर को, कृषक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो। अगर मास्क की भी था तो पुलिस ने, प्रशासन ने उनको मास्क वितरित किया। समस्या ये है कि जागरूकता का 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, एक वेद वाक्य है, सूत्र वाक्य है, इसको लोग बिल्कुल जहन में बैठा लें। इसके पालन कराने में पुलिस ने काफी जागरूकता किया। 75 जो जगह जगह प्रचारित करने के लिए हम लोगों ने पीएस सिस्टम से किया है, मोबाइलों के माध्यम से, सरकारी गाड़ी 112 के माध्यम से, वो सब प्रस्तुत जारी है। कृषि कार्य या जो औद्योगिक कार्य है इस दौरान पूरे अच्छे तरीके से चलते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश था, उस गाइडलाइन का पुलिस ने विवेकपूर्ण और संवेदनशीलता के साथ पालन किया, जिससे पुलिस और पब्लिक में किसी प्रकार का संतुलन बिगड़ने नहीं पाया। जी बिल्कुल। डॉक्टर धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी, जो एसपी हैं बिजनौर में। वो सारी चीज़ें हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की हाय तौबा अब नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको सावधानी बरतनी होगी, आपको मास्क लगाना होगा, आपको बार बार हाथ धोते रहना होगा, आपको दूरी बनानी होगी। कहीं ना कहीं अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां से निकली, विकास की लखनऊ में मेरठ की क्रांति, बुंदेलखंड की झांसी, प्रयागराज का संगम, आगरा का ताज। अब होगी